थैंक यू जो हमारे आप चैनल में आए। तो मैं आज क्लास 7 का प्रश्नमाला 1 का ए सॉल्व करेंगे हम लोग आज। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांकों के जोड़ का जो गुण धर्म प्रदर्शित होते हैं उसका नाम लिखें। क्या कह रहा है कि पूर्णांकों का जोड़ का जो गुण धर्म प्रदर्शित होते हैं उनका नाम लिखना है। ठीक है, गुण धर्म का जो जोड़ा प्रदर्शित होगा उनका हमको नाम लिखना है। तो चलिए यहाँ देखते हैं क्या कह रहा है। तो ये यहाँ देखिए ध्यान से, ये है 5 + -3, ये बराबर है, बराबर इधर है -3 + 5। इन लोग दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ इन लोग दोनों को जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा क्योंकि संख्या वही है ना। जोड़ के देखिए 5 3 8, 5 3 8 ही आएगा, है ना। तो इसको हम लोग लिख देंगे, ये हो जाएगा क्रम विनीय नियम हो जाएगा। कौन नियम हो जाएगा? क्रम विनीय नियम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रम विनीय नियम, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा में देखते हैं हम लोग, यहां देखिए इसमें भी वही है, देखिए इसमें भी बराबर का निशान है, इसमें भी वही है। जो संख्या इधर है वो संख्या इधर भी है। देखिए प्लस, देखिए सॉरी -7 है, प्लस है, फिर 1 है, प्लस है, फिर उसके बाद में देखिए यहाँ माइनस में 6 है, फिर बराबर के बाद देखिए संख्या, देखिए यहाँ -7 था तो यहाँ -7 है, 1 प्लस था तो यहाँ प्लस में 1 है, प्लस में 1 रहे या 1 प्लस में रहे बात वही है। उसके बाद में माइनस में 6 था तो माइनस में 6 था। अब यहाँ पर संख्या तो बराबर है तो पहचाने कैसे? तो यहाँ ध्यान दीजिए, कोष्ठ, ये जो मंझली कोष्ठ है से 1 + -6 में लगा हुआ है। और यहाँ देखिए कि -7 में लगा हुआ है, -7 + 1 में। ठीक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं साहचर्य नियम। क्या कहेंगे? साहचर्य नियम ही हो जाएगा, ये साहचर्य नियम कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि कोष्ठ इसमें अलग अलग है ना। अब देखिए यहाँ, क्योंकि देखिए इसमें कोष्ठ अलग अलग नहीं था, है ना, इसी में था, तो इसको हम क्या लिख देंगे? साहचर्य नियम लिख देंगे, साहचर्य नियम, साहचर्य नियम। समझ में आ रहा ना? इसको लिख देंगे साहचर्य नियम। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित पूर्णांकों के योज प्रतिलोम लिखे। अरे भाई, निम्नलिखित पूर्णांकों को योज प्रतिलोम, तो योज प्रतिलोम होता क्या है? सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना होगा कि योज प्रतिलोम होता क्या है। तो योज प्रतिलोम में जो संख्या प्लस में रहता है उसको माइनस कर दिया जाता है, और जो प्लस में रहता है उसको माइनस कर देता है, और जो माइनस में रहता है उसको प्लस कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 10 जो है से प्लस में है ना, तो 10 प्लस में है तो यहाँ लिख देंगे 10 को माइनस में लिख देंगे। ठीक है, ये 10 माइनस में आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कहा है -3 है तो इसको प्लस में लिख देंगे, यहाँ 3 लिख देंगे, प्लस का निशान नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि जान में करते हैं हम लोग कि प्लस छुपा रहता है ना। अब उसके बाद में ये -9 है तो इसको सिर्फ 9 लिख देंगे, बस ये आंसर हो गया, है ना। ठीक है, उसके बाद में 0, आज 0 को तो कोई माए बाप नहीं है, ये कोई प्लस माइनस में नहीं होता है कि नहीं, जिधर भेज दो उधर चल जाएगा, तो इसको 0 की 0 ही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसको माइनस प्लस कुछ नहीं लगाएंगे हम लोग। ठीक है, और समझ में। उसके बाद में देखिए यहाँ तीसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में पूर्णांकों का योज तत्समक पहचाने। निम्नलिखित में पूर्णांकों का योज तत्समक पहचाने। ठीक है, तो तत्समक, तो योज तत्समक होता क्या है भाई? योज तत्समक होता क्या है ये भी तो जानना है ना। तो योज तत्समक उसे कहते हैं जो संख्या को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाए उसे योज तत्समक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया है, टिक मारना है इसमें। तो इसमें देखिए पहला में दिया है 1 दिया है, दूसरा में दिया है 0, तीसरा में दिया है -1, चौथा में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बताइए 1 में जोड़ेंगे अगर कोई संख्या तो क्या वही संख्या प्राप्त होगा? नहीं, वो और 1 बढ़ जाएगा जो भी जितना भी जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, क्योंकि और ये सब तो होगा ही नहीं, क्योंकि 0 में कोई भी संख्या जोड़िएगा तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगा। 0 में अगर कितना हो संख्या जोड़ेंगे तो वही प्राप्त होगा। जैसे 1 जोड़ेंगे, सपोज मान लीजिए, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। 0 में अगर ABCD का लेटर भी अगर जोड़ते हैं हम लोग तो A ही आएगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, तो समझ में आया ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मैं अब
नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।